एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। जब खुद समस्या में है तो पाकिस्तान को दूसरे की फटे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया। क्या करें, आदत से है मजबूर। अब रिजल्ट की बारी आई। अमेरिका ने तो एफएटीएफ में खेल कर ही दिया, पर अब यूके की बारी आई और यूके ने बाजवा के बाद अब पाकिस्तान के एनएसए का किया बुरा हाल। बेचारा ये एनएसए जानेंगे कि मुफ्त में फंस गया। कैसे पाकिस्तान की विदेश नीति बैकफायर कर रही है पाकिस्तान को। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच इमरान खान मास्को पहुंचा था। यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस को पाकिस्तान ने सहारा दिया था। इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया था कि पुतिन के साथ गेहूं और नेचुरल गैस की डील कर ली है हमने। रूसी राष्ट्रपति से मिलने के बाद इमरान ने ऐलान किया था पाकिस्तान लगभग 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस खरीदेगा। रूस और पाकिस्तान की इस डील को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जाने लगा। वहाँ से निकलते समय पुतिन को न्योता दे के भी इमरान खान आ गया, पर उस वक्त शायद इमरान खान ये भूल गया कि रूस के साथ अभी वो व्यापार करने की सोच रहा है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि सोवियत संघ के सैनिकों के साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या किया था वो रूस भूल गया है। पर यहाँ जो बसी बसाई दुनिया थी उसे उजाड़ दिया। यूरोप के साथ और पश्चिमी देशों के साथ सीधे सीधे पंगा ले लिया। मामला फिर यहाँ नहीं रुका और इमरान खान ने भारत की देखा देखी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी तटस्थ रहने का फैसला ले लिया। अब भारत का मुकाबला करने के चक्कर में कैसी पड़ी है ये देखिए। बाजवा उस वक्त यूरोप में था जब समिट चल रहे थे यूरोप में इंडो पैसिफिक के, और उसने कई बार कहा कि हमें इसमें शामिल होने दो, लेकिन उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। वहीं म्यूनिख के मंच के लिए भी बाजवा ने ये कहा कि मुझे भी शामिल होने दो, लेकिन फिर भी म्यूनिख के मंच पे भी उसे शामिल नहीं होने दिया गया। उसे वापस लौटा दिया गया। पर अब तक शांति नहीं मिली थी यूरोप को। यूरोप के बाद अब यूक्रेन मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख है उसे देखकर ब्रिटेन भड़क गया है और उसने सबसे पहले अपना गुस्सा उतारा है इमरान खान के बड़बोले एनएसए मोईद यूसुफ के ऊपर। दरअसल इस वक्त जब वापस लौटा है इमरान खान और उसे ये समझ में आ रहा है कि उसकी विदेश नीति फेल हो गई है और कुरैशी, बाजवा और यूसुफ और एनएसए यूसुफ ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। ये नींद से जागे हैं जिसकी वजह से अलग अलग देशों का, यूरोपीय देशों का, पश्चिमी देशों का दौरा कर रहे हैं। किसी तरीके से सिचुएशन को सुधारा जाए। जैसे कि कुरैशी ने हंगरी के विदेश मंत्री से बातचीत की और कई विदेश मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की, पर ऐसे में पाकिस्तानी एनएसए को यूके भेजने की पेशकश कर दी। अब ये बंदा यूके जाने वाला था, ब्रिटेन जाने वाला था, लेकिन ब्रिटेन ने इसके दौरे को कर दिया है कैंसिल। को बता दें इससे पहले भी यूरोपीय संघ की तरफ से भी बयान आया था कि पाकिस्तान जो रुख अपना रहा है उसे हम ध्यान दे रहे हैं। और इन सब के बीच जब ये कैंसिल हो गया है तो यूसुफ मियाँ का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। आपको बता दें हाल ही में अफगानिस्तान दौरे को लेकर भी यूसुफ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इनके दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। खैर ये तो अब बेइज्जती कराने की आदत हो गई है पाकिस्तान और पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं की। पर रूस यूक्रेन का युद्ध कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि रूस यूक्रेन का युद्ध अगर जल्द नहीं थमा तो इसमें कुछ देशों की एंट्री हो सकती है और फिर ये बड़े विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। रूस की तरफ से किया गया सीज फायर यूक्रेन ने खराब कर दिया कथित तौर पर, जिसके बाद ये जंग फिर से शुरू हो चुका है। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आई है और जिस बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है। दरअसल आपको याद ही होगा की खबर में हमने आपको बताया था कि एलन मस्क ने अपनी बात साफ साफ रखी थी कि वो अभिव्यक्ति की आजादी पर विश्वास करते हैं और किसी को बैन नहीं करेंगे। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एलन मस्क से खास तौर पर बातचीत की और इस बातचीत पर ये कहा गया कि जेलेंस्की ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टारलिंक की सर्विस यूक्रेन में दी जाए और बहुत सारी चीजें हैं जो वो बात करेंगे तब जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा और उसके बाद बैठकर प्लान करेंगे। लेकिन आपको बता दें इस छोटी सी बात के लिए तो जेलेंस्की
जेलेंस्की युद्ध के इस समय में एलन मस्क को फोन नहीं मिला सकते हैं, जूम कॉल नहीं कर सकते हैं। जरूर कोई बड़ी वजह होगी। क्या यूक्रेन को कुछ सैटेलाइट से मदद चाहिए या कुछ और? पर हाँ, रूस की तरफ से अब अंतरिक्ष युद्ध को छेड़ जरूर दिया गया है। हालांकि शुरुआत इसकी की गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने जैसे ही प्रतिबंधों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है, अब रूस ने भी इन प्रतिबंधों का जवाब देना शुरू किया है। अभी हाल में हमने देखा था किस तरीके से भारत के तिरंगे को छोड़कर बाकी देशों के झंडे को हटा दिया था रूस ने। लेकिन अब ये मामला यहीं तक नहीं रुका हुआ है। अब रूस ने जो रॉकेट इंजन अमेरिका को भेजता है उनको रोक दिया है, उनको बेचना बंद कर दिया है। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के जो हेड है दिमित्री रोगजिन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रूस अब नहीं बेचेगा वो एडवांस रॉकेट इंजन जिसके बल पर यूएस अंतरिक्ष में अपने कई सारे काम बनाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि अब उनको उड़ने दो अपने झाड़ुओं पर। रोगजिन ने ये बताया कि किस तरीके से 1990 से लेकर अब तक रूस ने 122 RD-180 इंजन अमेरिका को दिए हैं, जिनमें से 98 को अभी भी इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। न तो सिर्फ रॉकेट इंजन इन देशों को बेचना बंद करेगा रूस, बल्कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी सर्विसिंग करना भी बंद कर देगा। इसके साथ ही साथ रूस ने जर्मनी को भी बड़ा झटका दिया है और ये कहा है कि अब हम जर्मनी के साथ मिलकर भी कोई भी रिसर्च या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम नहीं करने वाले हैं। जर्मनी और अमेरिका को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से आया कि नहीं, हमें अब इंजन चाहिए भी नहीं, हमारे पास इंजन बन चुके हैं, हम अपने इंजन पर काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में झूठ बोल रहा है। जैसे ही रूस ने ये कहा था कि क्या हम सैटेलाइट को छोड़ दें यूं ही चीन पर गिरने के लिए, भारत पर गिरने के लिए, तब नासा तुरंत जमीन पर आ गया था और उसने ये कहा था नहीं नहीं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम आपके साथ सहयोग जारी रखेंगे। ये प्रतिबंध तो नए चीजों के लिए है, पुराने चीजों के लिए नहीं है। और अब रूस का ये कदम यहाँ इन देशों को बड़ा झटका है, तो वहीं भारत के लिए फायदेमंद जताया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ये कह रही है कि रूस भारत के साथ मिलकर अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे ले जा सकता है। जिस तरीके से भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया, उसे देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ने जो ये कदम उठाया क्या ये सही था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।